मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या आती हैं, इसके मन में आपको लेकर क्या विचार चल रहे हैं, कल रात की इनकी फीलिंग क्या थी आपको लेकर, इन उनके नेक्स्ट मेजर एक्शन आपको इस रिश्ते को लेकर क्या हो सकते हैं। क्योंकि जो दोनों के बीच में जो एक स्पार्क था, कहीं ना कहीं वो स्पार्क धीरे धीरे खत्म होता दिखाई दे रहा है। आप इस इंसान की तरफ ऐसे टाइम पे खींचे थे जब आपको एक मन में बहुत उम्मीदें थी कि हाँ, रिश्ते को बहुत आगे तक लेके जाएंगे, लेकिन अब वो सारी उम्मीदें कहीं कि आपकी खुद की टूटती हुई दिखाई दे रही है कि आखिर रिश्ते में अचानक से हो क्या गया है ऐसा। जो आपने एक दूसरे से प्रोमिसेस करे थे, वो प्रोमिसेस कहाँ गए सारे। तो आज देखते हैं कार्ड्स में आपके पार्टनर आखिर सोच क्या रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, उनके फ्यूचरिस्टिक प्लान क्या है आपके आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, ध्यान रखिएगा जो मैं रीडिंग करता हूँ, रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहती है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसलिए जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतने को क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। साथ में जो कोई जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं होती है, मेल फीमेल है सेम जेंडर, ये कोई भी वो जिसको आप देख सकते हैं, जो हर एक से रेजोनेट कर सकती है। टाइमलेस रीडिंग रहती है, जब भी रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, चलिए जब तक मैं अपने कार्ड्स को शफल करता हूँ, अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, अपने पार्टनर के मन में 3 बार मन में नाम लीजिए, ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट कर पाए। और हाँ, आपको ये सोचना है इस समय वो आपके साथ हैं, आपकी सारी बातें सुन रहे हैं, बहुत प्यार है दोनों के बीच में, आपको ऐसे विजुलाइज करना है इस समय। ओके, सबसे पहले देखो मेरे पास यहाँ पे कार्ड निकला है 4 ऑफ वैंड्स का। 4 ऑफ वैंड्स के बाद कार्ड देखो अपने आप में आप खुद देख सकते हैं, एक सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, एक दोनों की रीयूनियन का कार्ड होता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपके पार्टनर की एनर्जी और आपकी एनर्जी की बात करें, यहाँ पे दोनों में एक सेम फ्लेम चलती हुई दिखाई दे रही है, सेम स्पार्क है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको लेके याद नहीं करते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इनके मन में आपको लेके प्यार भी है, ऑब्सेशन भी है, हर चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो इन्हें रोक रही हैं। लेकिन जब जानते जब रिश्ते की शुरुआत हुई थी ना, इस इंसान ने आपको बहुत सारे वादे करे, तो वादे आपने भी कर दिया। ऐसा नहीं है कि इसने आपको प्यार नहीं दिया, प्यार इसने आपको खूब दिया है। शुरुआत की देखा जाए, शुरुआती तौर पर आप दोनों एक ऐसे थे, बिल्कुल कहते हैं कि दोनों का रिलेशन एक लवी डबी वाला रिलेशन जो होता है। आपकी हर एक छोटी छोटी चीज़ों को इन्होंने नोटिस करा है, आप क्या पहन रहे हो, आपके इयररिंग्स, हर चीज़ को ये नोटिस करते थे। और ये चीज़ आपको कहते हैं ना बहुत अच्छी लगती थी कि कोई इंसान ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों को कैसे नोटिस कर सकता है। इसको है ना, कोई बहुत बड़ी खुशियाँ नहीं चाहिए थी स्टार्टिंग में, इन्होंने आपको हर वो छोटी छोटी खुशी दी। जैसे आप रात को बैठे हो, रात को फ़ोन कर लिया, खाना खाया नहीं खाया, ठीक है, और मतलब क्या, कुछ अगर कुछ नया कपड़ा पहन कर आया, फिर क्या नया सूट पहन कर आया, तो वो आपको एकदम से नोटिस करते हैं, आज नया सूट पहन कर आया, बहुत अच्छे लगे। मतलब पैम्पर करना बहुत ज़्यादा, कुछ इस चीज़ों को लेकर आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया करते थे। ठीक है, देखो जेंडर पे मत जाना, आप मेल फीमेल की तरह ले सकते हैं, फीमेल है तो आप मेल की तरह ले सकते हैं इस रीडिंग को। ठीक है, कुछ ऐसी है, तो इसलिए मैं कोई जेंडर पकड़ के मैं रीडिंग करता हूँ। तो यहाँ पे चीज़ दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर की बात करो, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा शुरुआत में इन्होंने पैम्पर खूब किया है। कहते हैं हर छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करना, जो आपको चीज़ें भाती थी, जिन चीज़ों की वजह से आप इसकी तरफ अट्रैक्ट हो, क्योंकि जानते हैं ये इंसान, इसकी बातें ही ऐसी हैं कि आपको आपका मन मोह लेती थी। और वही बातों के ज़रिए कहीं न कहीं आज की डेट में भी आप इस इंसान का इस तरीके से वेट कर रहे हो ना, कि जिसे कहते हैं ना कि आपका 24 आवर्स इसके दिमाग में चलते रहना, आपके दिमाग में इसकी बातें चलते रहना, लेकिन सेम सिनेरियो इसके साथ भी हो रहा है। मैंने कहा ना स्टार्टिंग में कि दोनों के अंदर सेम फायर मुझे यहाँ दिखाई, सेम फ्लेम जलती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से आप इस समय तड़प रहे हैं ना, अपने पार्टनर की आवाज़ सुनने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनको देखने के लिए, सेम सिनेरियो इनके अंदर भी चल रहा है। यदि आप किसी इस समय एक नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, तो आपके पार्टनर की तरफ से भी सेम एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे, जो एनर्जीज आपके अंदर हैं इस समय। नेक्स्ट कार्ड निकला है आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, जो क्या दिखाता है, देखो अगर मैं इसका बिहेवियर बताऊँ ना, ये इंसान रिश्तों और अपने प्रोफेशन में, अपने प्रोफेशन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। ठीक है, हो सकता है आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ 1/10/28 हो सकता है, जो कि हमेशा सन प्लैनेट के से रूल करते हैं, जो कि इनका हमेशा फोकस अपने आप को ऊपर चढ़ाने में रहता है। और जानते हैं ये इंसान ज़्यादा सुनते भी नहीं है किसी की, हमेशा अपनी बातें ऊपर रखने की कोशिश करेंगे। ये इनका बिहेवियर आपके प्रति थोड़ा बॉसी नेचर का हो सकता है, जैसे होता है ना बॉस एंड एम्प्लॉय में जो रिलेशन होता है, कई बार सिनेरियो ऐसा भी क्रिएट कर देते हैं आपके सामने ये जहाँ पर ये अपनी बातें हमेशा ऊपर रखेंगे कि अगर जानते हैं ये आपके साथ प्यार कब फील आपको कब जताया करते हैं, जब इनका मन करता है आपसे प्यार करने का। जब आपका मन करे आज इनसे बात करने का, तो हो सकता है उस समय आपको इग्नोर कर देते होंगे ये, कि मैं बिजी हूँ, मैं बाद में बात करूँगा, तुम हर टाइम फ़ोन करते रहते हो। वहाँ पे ये नहीं सोचते कि उस समय क्या इनके मुंह से निकल रहा है। कुछ बातें उस मोमेंट पे इनके मुंह से ऐसी निकल जाती थी, जो आपको बाद में हर्ट होती थी कि यार मैं इनके लिए हर टाइम अवेलेबल रहती हूँ, सामने वाला पर्सन जब आपको इससे बात करने का मन करता है, ये आपको इग्नोर कर देता है।
कहीं न कहीं ये चीज़ आपको बहुत हर्ट होती थी और हाँ, ये चीज़ें बाद में इसको रियलाइज़ भी होती थी कि हाँ, मैंने गलत बोला। बाद में आपको सॉरी भी फ़ील करते थे कई बार ये। लेकिन अब का सिनेरियो बिल्कुल डिटैचमेंट वाला हो चुका है। दोनों बीच में काफ़ी टाइम से एक गैप आ चुका है। अगर बातचीत अगर होती भी है तो बहुत कोल्ड बिहेवियर में बातचीत होती है। कुछ सिनेरियोज़ आपके बीच में ऐसे क्रिएट हुए हैं इस समय, जो भी करंट सिनेरियो आपका चल रहा है। साथ में कार्ड निकला है आपका 3 ऑफ वैंड्स का। ये क्या शो करता है, अगर बात करूँ आपके पार्टनर की एनर्जी की, इनके अंदर कुछ मैं बोलूँ कि जो अभी न्यू मून निकला है ना, न्यू मून के बाद से लेके अभी की एनर्जीज देखी जाए ना, कहीं न कहीं न्यू मून का इम्पैक्ट इनके ऊपर इस तरीके से पड़ा है कि अचानक से इनके अंदर ना आपके लिए फीलिंग्स आनी शुरू हुई हैं। फीलिंग्स के सेंस में आपको लेके मिसिंग एनर्जीज, आपको लेके याद करना, ऑफिस से बैठे हैं, बैठे-बैठे होता है ना कि चीज़ों को मेमोराइज़ करना, आपसे बिताए हुए कुछ पल को मेमोराइज़ करना, फ़ोटो को देखना, ज़ूम इन ज़ूम आउट करके देखना चीज़ों को लेकर। एक होता है ना कि आपके साथ बिताए हुए कुछ पल, वो चीज़ के मन में आ रहा है और हो सकता है इन 2-3 दिनों में आपके अंदर भी इनके लेके कुछ फीलिंग्स आई हों। ये होता है ना सडनली आप अपने किसी काम में बिज़ी हैं, सडनली आपको एकदम से इसकी याद आ जाना। अगर कुछ ऐसा हो रहा है आपके साथ भी तो मान के चलिए कि उस मोमेंट पे ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसा भी हो रहा हो जैसे कुछ एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हो आपको 1111, 1122, ये भी चीज़ उसके साथ दिखाई दे रही है और आपके पार्टनर के साथ भी ऐसा हो रहा है। क्योंकि जानते हैं कोई इंसान अगर कहीं जा रहा है सडनली 1111 दिख गया, कुछ एंजल नंबर दिख गए और ये फ्रीक्वेंट लेवल पे होता है ना, आप उस चीज़ को एक बार इग्नोर करोगे, 2 बार इग्नोर करोगे, तीसरी बार जब आपके दिमाग में आएगा ना ये मुझे चीज़ बार-बार क्यों दिखाई दे रही है? तो माइंड में जानते हैं चीज़ आती है, ये चीज़ें दिखने का रीज़न क्या है? इसका दिखने का रीज़न जानते हैं क्या होता है? डबल वन डबल ये एंजेलिक नंबर्स जो होते हैं ना, इसके दिखने का रीज़न ये होता है कि यूनिवर्स आपके लिए कुछ अच्छा ला लेकर आने वाला है। कहीं न कहीं जो आपके मैनिफेस्टेशंस हैं, जो आपकी दबी पड़ी थी अंदर, जिस रिश्ते से आप उम्मीद खो के बैठे हुए थे ना, जो भी आपका काम हो, रिश्ता हो, फाइनेंस हो, कोई भी जिस चीज़ से आप उम्मीद खो के बैठे थे ना, तो ईश्वर आपको वहाँ पे ये इंडिकेटर देता है कि उम्मीद खोने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें आपकी लाइफ में वो आएँगी जो आप डिज़र्व करते हो और बहुत बेटरमेंट वे में आएँगी आपके सामने। तो मतलब क्या है, कुछ चीज़ें यूनिवर्स इसको भी इशारे दे रहा है और आपको भी इशारे दे रहा है कि स्टिल दिस इज़ नॉट द गुड बाय। ये फाइनल गुड बाय नहीं थी। इट इट वाज़ जस्ट एन पॉज़। ये सिर्फ़ एक पॉज़ था रिश्ते में और ये पॉज़ दोबारा से रिज़्यूम में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। साथ में कार्ड निकला है मेरे पास यहाँ पे आपका ओके 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या कहता है यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ जब इंसान कई बार रात को सोता है ना तो उस मोमेंट पे आपके बारे में सोचना, आपको लेके मेमोराइज़ करना, पुरानी बातों को फ्लैशबैक में लेकर आना, वो चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन उस फ्लैशबैक में इसके मन में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्लस पॉइंट, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान जो इसने बातें बोली है ना आपको, जिसकी वजह से रिश्ते में अप्स एंड डाउन्स आए थे, क्योंकि रिश्ते में आपके लड़ाई झगड़े बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए शुरू से लेके अभी तक। मैं ये बोलूँगा कि शुरू में 1 आध साल का रिश्ता में आपको बहुत स्मूथ रहा होगा, लेकिन उसके बाद से लेके अब तक रिश्ते को आप खींचते आए हो, मोस्ट ऑफ द टाइम। जहाँ पे मैं बोलूँगा आपको कि इस रिश्ते में अगर आप उस रिश्ते को ना खींचते ना उस मोमेंट पे, रिश्ता कब का टूट चुका होता है। लेकिन आप इसके साथ इस तरीके से इमोशनल कॉर्ड में बंधे पड़े हो कि आप इस इंसान को खोने से डरते हो। इस इंसान ने आपको बहुत बार आपस में लड़ाई झगड़े में बहुत चीज़ें बोली हैं, बहुत बारी हमेशा जानते हैं क्या धमकी देता है? मैं छोड़ दूँगा तुम्हें, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे साथ रिश्ता, मैं शादी नहीं करूँगा। सॉरी, ये चीज़ कई बार आई है ये कई बार इसके शब्द मुँह पर आए हैं और कहीं न कहीं जब ये शब्द मुँह पे आते थे ना, आपके जन कहते हैं ना कि आप उस समय तो रिएक्ट नहीं करोगे, लेकिन आपकी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो जाती है कि यार ये जो बोल रहा है, कहीं शब्द ये सच्चाई हो गई तो मेरा क्या होगा? तो कहीं न कहीं आप उसी टाइम मेल्टिंग वे में आ जाओगे, भले ही आपकी गलती नहीं भी होगी ना, आप उस समय अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लोगे। चलो ठीक है, सॉरी, आगे से नहीं होगा, मैं अपनी गलती मानती हूँ। तो कहीं न कहीं वहाँ पे आपने इस रिश्ते में ऐसा भी करा है, आपकी मिस्टेक ना होने के बावजूद भी आपने मिस्टेक को एक्सेप्ट करके रिश्ते को आगे बढ़ाया है, ताकि रिश्ता टूटे नहीं, क्योंकि आपके मन में हमेशा इसको खोने का डर रहा है। और ये जो आप डर दिखाते हो ना कि मेरे को तेरे खोने का डर है, डे बाय डे इसके मन से डर खत्म हो जाता है, ये अब कहीं जाएगी नहीं। इसके मन में जो डर आपके स्टार्टिंग में था ना, आपको खोने जब ये स्टार्टिंग में इसने आपको बहुत पैम्पर प्यार दिया, वो डर डे बाय डे खत्म होता चला जाता है। ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो कहीं न कहीं कुछ देखा जाए, अगर इसने आपको चीज़ें बोली हैं, तो कहीं न कहीं इसको अपनी गलतियाँ भी रियलाइज़ हो रही है कि यार मैंने बहुत ज़्यादा इसे ओवरली बोला है, ओवरली दबाने की कोशिश करी है इसको हमेशा रिश्तों में। मैंने कभी जल्दी से इसकी बातें सुनी नहीं, हमेशा अपनी बातें ऊपर रखी हैं। तो कहीं न कहीं इसको इस चीज़ का भी एहसास होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 3-4 दिनों में मैं कह रहा हूँ कि न्यू मून के बाद से एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्मेशन आया है। आपने जो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करी थी, ये इंसान वो भी चीज़ें कर रहा है। मतलब आपको कभी लगा था ये इंसान आपको आपके बारे में सोचेगा ऐसे डीपली? नहीं, क्योंकि इसने आपको हमेशा से इग्नोर करा है। आपको क्या लगता है कि ये मुझे सिर्फ़ ऐसे एक टॉय की तरह यूज़ करता है, जब मन में आया प्यार कर लिया, जब आया चला गया, रिश्ते में जब आया आ गया, जब मन में आया रिश्ते से चला गया। मतलब क्या है,
आपके मन में जानते फिर भी क्या रहता है, चल आया है ना, कोई बात नहीं, अपना है। आप इसे हमेशा अपनापन सोच के छोड़ देते हो। ये ही चीज़ इसके अंदर एक फॉर ग्रांटेडनेस क्रिएट करती है कि चल एनी टाइम ही कैन कम। इसको जानते हैं मन में क्या है, अगर मैं 2 महीने बाद भी इसके पास आऊँगा ना, ये मेरा वेट ही कर रही है, हाथ फैला के गले लगा लेगी, इसको ये पता है। लेकिन जब तक आप इसके अंदर से वही गलतफ़हमी नहीं निकालोगे ना, तब तक इंसान ऐसे ही रहेगा। लेकिन आपने जब से साइलेंट ट्रीटमेंट इसको दी है ना, आप मान के चलो आपने रिश्ते की बिल्कुल सिनेरियो ही चेंज कर दिया है। यहाँ पे अब इसके अंदर रियलाइज़ेशन होना शुरू हो चुका है कि हाँ, कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि इस रिश्ते में जो गैप आया है ना, कोल्ड बिहेवियर, जब भी आपसे बात करता है, अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या था, अगर अब आपस में बातचीत आपकी होती भी है ना छोटी-मोटी, ही यूज्ड टू चेज़ यू, ये हमेशा आपको कॉल करता है। और वहाँ पे भी आप गिनती के 10 मिनट बात करोगे, फ़ोन रख दोगे, तो उसके मन में जानते हैं क्या आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये अपनी लाइफ़ में मूव ऑन करने की कोशिश कर रही हो। तो कहीं न कहीं मन में इसके एक इनसिक्योरिटी पैदा होती हुई यहाँ दिखाई दे रही है, जो कि इसके अंदर एक ऐसी एक पॉज़ेसिवनेस लेकर आ रही है कि यार ये ऐसा भी कर सकती है, ऐसा छोड़ के जा सकती है। हमेशा यही आपको धमकी दिया करता था, मैं रिश्ता छोड़ दूँगा, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। तो लेकिन जो आपने अब सिनेरियो क्रिएट करा है ना, ये सिनेरियो इसके मन में फ़ियर क्रिएट कर रहा है। मतलब क्या, अगर आप ऐसा सिनेरियो नहीं लेकर आ रहे हो, अगर आप ये वाला सिनेरियो लेकर आते हो ना, तो रिश्ते में, अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पर ये आपको इग्नोर कर रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा, आपके अंदर क्रेविंग हो रही है ना इसको पाने की। अगर यही सिनेरियो आप क्रिएट करोगे, इसके अंदर होगी नहीं होगी? जानते हैं आधे से ज़्यादा लोगों में, अगर 80% लोगों के मन में जानते हैं क्या रहता है? अगर ये बात नहीं कर रहा है ना, उधर से मैंने भी बात करनी बंद कर दी, रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ रिश्ता ख़त्म नहीं होगा। लेकिन जो आपने प्यार का एग्ज़ाम्पल सेट किया है ना इसके आगे, ये आपसे पहले भी कहीं रिलेशनशिप में रह चुका है। आपके पीछे कई बार अप्स एंड डाउन्स आ जाएँगे, लेकिन क्या रिश्ता टूटा है कभी? कभी नहीं टूटा। बार-बार टूटता है, फिर जुड़ने अपने आप आ जाता है ये। तो इसका मतलब क्या है? जानते हैं इसकी वीकनेस क्या है? इसकी वीकनेस आप हो, आपका प्यार है, आपका पेशेंस लेवल है इसका वीकनेस। हर किसी के बस की नहीं है इसको झेलना, जितना आपने झेला है इसकी बातों को। आपने इसकी अच्छी बातों को झेला ही झेला है, लेकिन आपने इसके हर कड़वे वर्ड को भी झेला है, जो कोई नहीं जल्दी से झेल पाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसकी वीकनेस आप हैं, उसके ऊपर वर्क करो। उसको अपनी वीकनेस मत बनने दो, वो स्ट्रेंथ बनाओ अपनी आप। आप हमेशा क्या करते हो कि इसके अंदर आपको लगता है ये छोड़ के चला जाएगा। इस छोड़ के चले जाने के डर से आप इसको हमेशा एक ऐसी एनर्जी में रखते हो कि भाई कोई बात नहीं, तू 4 बातें मुझे बोलने चलेगा, लेकिन जाइयो मत बस। ये डर दिमाग से निकाल दो। साथ में कार्ड निकला है 3 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब क्या है? अगर बात करूँ, जो उसके अंदर एक पॉजिटिवनेस आपके लेके आ रही है ना, ये चीज़ जानते हैं क्या कर रही है? ये इंसान अपने कुछ दोस्तों से, जो आपके म्यूचुअल्स हैं, उनसे कहने का आपके बारे में पूछना, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कुछ इनडायरेक्टली पूछना, ताकि उनको भी एहसास ना हो कि इसके अंदर आपके लिए क्रेविंग हो रही है। 2 टूक बात पूछता है, उसको थोड़ा हिंट मिल जाता है कि हाँ, अभी सब कुछ सही है, कोई इसकी लाइफ में नहीं है। तो वहाँ से भी थोड़ा तसल्ली इसके अंदर आ जाती है। लेकिन इसके अंदर आपको लेके डे बाय डे एक इनसिक्योरिटी, एक पॉजिटिव नेचर कहीं नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों से बात कर रहा है आपके बारे में कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या नहीं चल रहा। मतलब क्या है, कहीं न कहीं इनसिक्योरिटी जो कभी आपके मन में रहा करती थी ना इसको लेकर, वो इनसिक्योरिटी इसके मन में आती हुई दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड के निकला 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब क्या है? एक होता है ना कि इंसान जंग में हार जाना। इसको लगता है ये हमेशा सिचुएशन से भागा है। भागा किस सेंस में? जब भी इसने रिश्ते को निभाने की बात आई है ना, हमेशा रिश्ते को मोस्ट ऑफ द टाइम आपने निभाया है। कहने का भी इसे एहसास हो रहा है, मैं रिश्ते को सँभालने की, रिश्ते की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, मैं उससे भागा हूँ। और हमेशा ज़िम्मेदारी को इसने निभाया, तभी रिश्ता वहाँ से लेके इतने सालों तक यहाँ तक चल कर आया। इसको अपनी गलतियाँ रियलाइज़ होती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ में कार्ड सोशल मीडिया स्टॉकिंग का भी आता है। सोशल मीडिया में स्टॉक करता है आपको कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन आपकी फ़ोटोज़ को लाइक कर रहा है, कौन क्या कमेंट कर रहा है, आप उसका क्या रिप्लाई कर रहे हो। हर चीज़ पे नज़र है इस समय। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम ये रात को ऑनलाइन दिखाई देता है आपको। ऑनलाइन जानते हैं क्यों? आपके मन में जानते हैं क्या आता है? ऑनलाइन दिखाई दे रहा है किसी और से डेट पे बात कर रहा है, किसी और लड़की से बात कर रहा है। नहीं, जिस तरीके से आप इसको देख रहे हो रात को 2-2 बजे ऑनलाइन है ये, उस तरीके से ये भी आपको देख रहे हैं कि आप 2 बजे किससे बात कर रहे हो। आप ऑनलाइन कैसे हो गए हो? कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं, आप हो सकता है कुछ ऐसी भी चीज़ चल रही है, जैसे आपने इसको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रखा है ना, अगर आप स्टेटस लगाते हो, स्टेटस लगाते पहला सीन स्टेटस का इसका ही आता है। क्योंकि ये आपकी हर चीज़ पे नज़र रखे हुए है, सामने नहीं शो करेगा कभी भी। वो चीज़ अंदर दबा रखी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कहीं न कहीं इसको इंटरनली तोड़ रही हैं। लेकिन हाँ, प्यार अगर आप पूछो क्या ये सच में प्यार करता है? देन डेफिनिटली हाँ, प्यार करता है आपसे ये। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे देखो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब क्या? अपने ही दिल और दिमाग की लड़ाई। जो क्या कहते, दिल कहता है कि नहीं, मुझे इससे जाके बात करनी है, मुझे इसके साथ रिश्ता दोबारा रीयूनाइट करना है, मुझे वापस से रिश्ते में जाना है। लेकिन दिमाग कहने के रोक रहा है, दिमाग के अंदर ईगो भरी पड़ी है। लेकिन जो आपका साइलेंट ट्रीटमेंट है ना, ये साइलेंट ट्रीटमेंट ही इसकी ईगो को तोड़ेगा। बस आपको अपने अंदर पेशेंस रखना है। वो डिपेंड करता है कितने दिन आप रख सकते हो।
लेकिन वो दिन अब बहुत दूर नहीं है जहाँ पे इसका पेशेंस लेवल टूटेगा, सब्र का बांध टूटेगा। वहाँ पे इंसान खुद आकर आपका अप्रोच करेगा, खुद जिसे कहते हैं ना आपके सामने कन्फेस करेगा अपनी गलतियाँ। बट आपको थोड़ा वेट करना है, यहाँ मूव ऑन वाला चैप्टर नहीं है, मूव ऑन बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ में कार्ड निकला है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। मतलब क्या है, अपने आप को जान के बिजी रखना कि ताकि आपकी याद ना आए, आपकी मेमोरीज में ना घुसा जाए। लेकिन जितना ही अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है ना वहाँ से, उतना ही कहीं ना कहीं आपको आपको अपने अंदर पा रहा है। काम के टाइम पे आपकी फ़ोटोज़ को देखना शुरू कर देना, काम के टाइम पे आपकी मेमोरीज दिमाग में आ जाना। खाना खा रहा है तो खाना खाते खाते बाइट यहाँ तक है मुंह पे, फिर दिमाग में थॉट्स में आ जाना एकदम से, आपकी बातें दिमाग में आना, लोग से पूछे भी क्या हुआ, कहाँ खो गया। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी माइंड में आती हैं, उन चीज़ों को लेके अपने अंदर खुशी भी होती है, क्योंकि वो पल हैं आपके। वो पल एक ऐसे हैं जो कि मिटाए नहीं मिटेंगे। वो पल आपके आप आज भी आपके अंदर वो चीज़ें हैं। मैं कह रहा हूँ जो सिनेरियो कभी एक समय में आपके अंदर रहा करता था ना इसके लिए, वही सेम सिनेरियो आज की डेट में इसके अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का। देखो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे जानते क्या दिखाता है कि इसके मन में एक ड्यूअल चीज़ चल रही है कि यार मैं अगर इसकी तरफ जाता हूँ पता नहीं मुझे एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी। अगर ये ना हो कि मैं इसकी तरफ जाऊँ वहाँ पे मुझे टोंट मार दे, तुम तो कहते मुझे कभी रिश्ते में आओगे नहीं, अब कैसे आ गए। तो कहीं ना कहीं इसको अपनी ईगो हर्ट होने का थोड़ा डाउट है। लेकिन बात करूँ जो डुअल फेज पे चल रहा है ना इस समय, ये कि नहीं मुझे जाना है नहीं जाना, कहीं चीज़ें एक्सेप्टेंस ही ना हो, कहीं मेरी दोबारा इंसल्ट हो जाए, मेरी ईगो हर्ट ना हो जाए, वो चीज़ में लेके चल रहा दिखाई दे रहा है। लेकिन ये एक चांस ज़रूर लेगा। वो उसके माइंड में जानते हैं क्या आ रहा है, उसको अपनी इंसल्ट का कोई वो नहीं है, क्या इंसल्ट होगी नहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अपनी ईगो को साइड में रखी एक बार चांस जरूर लेगा आपको लेके ये। साथ में कार्ड निकला है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का। ओके, यहाँ पे कार्ड डायरेक्टली बताऊँ मैं, एक मदरली फिगर का है। मैं एज ग्रुप बताऊँ अबाउट 45 या 50 से ऊपर एज है। हो सकता है आपके दोनों के बीच में शादी की कोई बात चल रही हो, बट सडनली बातें बीच में रुक गई हैं बीच में आपके। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे चीज़ क्लियरली दिखाई क्या दे रही है, इसकी फैमिली वालों का भी इंटरफेरेंस है। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पे इसकी फैमिली वाले नहीं चाहते हैं आपसे शादी करना। हो सकता है आप दोनों के बीच में कास्ट को लेकर प्रॉब्लम हो, रिलीजन को लेकर प्रॉब्लम हो, एक स्टेटस को लेकर प्रॉब्लम हो सकता है दोनों के अंदर, दोनों की फैमिलीज़ के बीच में। लेकिन यहाँ पे कुछ एक फॉर्मेशन ऐसी बनाई जा रही हैं कि इसकी फैमिली वाले भी कहीं ना कहीं इसकी तरफ एक रिजिड नेचर में दिखा रहे हैं कि शादी हम वहाँ नहीं होने देंगे एनी हाउ। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें, एक रीज़न ये भी हो सकता है आपसे डिटैचमेंट का, क्योंकि यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू तो ये पता लगता है कि आपके पार्टनर के बिहेवियर में सडनली चेंजेस आए थे। इंसान सडनली इसने आपसे डिटैचमेंट होना शुरू करा। लेकिन देखा जाए जितना आपसे दूर जा रहा है, जितने से घर वाले इसको ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं होने देंगे, उतना ही इसके मन में एक पक्का हो रहा है ये शादी तो मुझे यहीं करनी है एनी हाउ, कुछ भी हो जाए, क्योंकि प्यार करता है आपसे ये भले ही कितना बॉसी नेचर में आपके साथ रहता हो, लेकिन शादी के जो वादे इसने आपसे करे हैं ना वो निभाएगा, हर हाल में निभाएगा। बट आपको यहाँ थोड़ा पेशेंस रखना है। आपका साइलेंट ट्रीटमेंट है ना, बस यही मार रहा है, यही करोगे, यही टूट जाएगा ये। भले फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़े, फैमिली का अगेंस्ट भी जाएगा, लेकिन आपको जो अपनी क्रेविंग है ना वो क्रेविंग शांत कर दो। जैसे कई बार अभी होता है ना कि ये अभी भी कॉल करता है ना, कि आप तुरंत इसके डेस्परेशन में फ़ोन उठा लेते हो, आप उसको फिर जता देते हो यस आई एम अवेलेबल, डोंट वरी। तो वो डोंट वरी वाली चीज़ जो होती है ना इसके अंदर फिर रखती है कि यार चलो अभी है, थोड़ा स्पेस और लिया जा सकता है। क्योंकि ये इंसान एक ऐसा है, इसको अपने पर्सनल स्पेस से बहुत ज़्यादा प्यार है। अगर कोई इसके पर्सनल स्पेस में घुसने की कोशिश करेगा ना तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हर इंसान को अपना पर्सनल स्पेस चाहिए होता है, आप हो चाहे आपके पार्टनर हो। अगर आप किसी के पर्सनल स्पेस में घुसने की कोशिश करोगे वो इंसान कभी आपको इक्वल गिव एंड टेक दे ही नहीं पाएगा। अब देखो साथ में कार्ड क्या निकला है, 10 ऑफ बैंड्स का। मतलब क्या है, इस समय करंट एनर्जी देखी जाए आपके पार्टनर की, इस समय बहुत ज़्यादा बर्डन में है, स्ट्रेस, एंजाइटी, घर वालों को प्रेशर भी है। अगर कोई सिनेरियो ऐसा चल रहा है जहाँ पे आप दोनों की शादी की बात चल रही थी, लेकिन कहने की शादी इसके घर वाले करने नहीं दे रहे, तो कहने की उस चीज़ को लेकर स्ट्रेस में भी बहुत ज़्यादा है कि आपको कैसे कैसे सॉर्टेड करा जाए, आपको फेस कैसे किया जाए। अगर आपसे मिलता भी तो क्या बोलेगा आपसे, कहने की वो चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन अपने ऐसा नहीं है कि घर पे एफर्ट्स नहीं कर रहा है, घर पे पूरे एफर्ट्स कर रहा है चीज़ों को सही करने, सॉर्टेड करने की। तो इसका मतलब ये नहीं है, अगर ये आपसे बात नहीं कर रहा, इसका डजंट मीन कि बंदा आपकी लाइफ से मूव ऑन हो चुका है। मूव ऑन तो इसने होने की कोशिश कई बार करी है, कई बार, लेकिन मूव ऑन नहीं हो पाया। मैंने कहा ना ऑफिस में बैठे बैठे भी कहने का आपके बारे में सोचना शुरू कर देता है, खाना खाते टाइम भी आपके बारे में सोचना शुरू कर देगा। तो ये क्या है, ये प्यार ही तो है, जिस तरह से आप पहले किया करते थे वही सेम सिनेरियो के साथ होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला है 2 ऑफ कप्स का। देखो यहाँ पे कार्ड सिंपल से क्या आता है, यू बोथ आर इन काइंड ऑफ जर्नी। इसे बोल सकते हैं हम ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी है। कार्मिक कनेक्शन आपका नहीं है, जहाँ पर बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट आएगा आप दोनों के बीच में।
लेकिन रिश्ता किसी भी हाल में टूटेगा नहीं। जैसे पहले रिश्ता हमें जुड़ता आया ना, रिश्ता इस बार भी जुड़ता आएगा। साथ में कार्ड निकला है आपका यहाँ पे द फूल की एनर्जी, मतलब क्या होता है कि नई शुरुआत। ये इंसान इस रिश्ते को नया नाम देना चाहता है, रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहता है, ठीक है। लेकिन इस बार सारे एफर्ट्स इसके रहेंगे, आपको एफर्ट्स कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, ये इंसान खुद आपके पास आएगा। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे आपका, लास्ट कार्ड हमारा है पेज ऑफ कप्स का। यदि आप मूव ऑन नहीं करते हो तो मैं गारंटीड बोल सकता हूँ ये इंसान आपके पास विद इन ए वीक, नहीं तो विद इन ए मंथ आपके सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये किसी कहता है ना कि कुछ ऐसी प्लानिंग करना फ्यूचर की, जहाँ पे अगर इसके घर वाले नहीं मान रहे, हो सकता है कोर्ट मैरिज कर ले आपके साथ, पेपर मैरिज कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ ऐसी दिखाई दे रही है, ये इंसान खाली हाथ नहीं आएगा, कोई ना कोई प्रपोजल आपके सामने लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो प्रपोजल ऐसा होगा जिसे सुनकर आपके चेहरे पे खुशी आ जाएगी। जो अभी इस समय मूवमेंट आया ना आपके चेहरे पे खुशी, हाँ ऐसा हो सकता है, जी हाँ हो सकता है ऐसा। ये फैमिली के अगेंस्ट भी जा सकता है, क्योंकि जो डेस्परेशन इस समय इसके अंदर आ रही है ना, वो डेस्परेशन कभी आपके अंदर कभी आई भी नहीं है। ये इस हद तक डेस्परेट है क्योंकि इसको समझ चुका है ये कि मुझे झेलना आसान नहीं है। अगर ये लड़की मेरे हर नेगेटिव चीज़ को देखते हुए मेरे साथ जुड़ी हुई है ना, मतलब कि सच में ये प्यार करती है, और ये सच में आपसे प्यार करता है, बहुत जल्द आपकी लाइफ में फिर से दस्तक देने वाला है। अगर इसको चाहते हुए ना बंदा आपके पास आए, आप शांत होकर बैठ जाओ, बस मूव ऑन या होप्स नहीं छोड़नी है, गिव अप नहीं करना है। ईश्वर पे भरोसा रखो, अपने प्यार पे भरोसा रखो, इस इंसान ने आपकी लाइफ में दस्तक देनी है, और विद इन अ मंथ हर हाल में देनी है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। रीडिंग अगर रेजोनेट करिए तो प्लीज़ क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।